नमस्ते दोस्तों। सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जिसे देखकर ईशा के साथ साथ सूरज के भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अवनी अब दिखाने वाली है अपना असली आईएएस ऑफिसर वाला रुतबा। और कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे सूरज सीधे गिरफ्तार हो जाएगा। दरअसल अवनी सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है, वह एक आईएएस ऑफिसर है और 15 अगस्त के दिन दादा भाई का पूरा खेल खत्म करने के मिशन पर है। लेकिन इस मिशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि ईशा बनी हुई है। इसी वजह से अवनी लगातार ईशा और सूरज के रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही थी। उसका मकसद था कि किसी भी तरह सूरज को ईशा से दूर कर दिया जाए, और जब सूरज पूरी तरह अकेला पड़ जाए तब उसे अपने जाल में फंसाया जा सके। बताया जा रहा है कि अवनी को सीएम साहब ने दादा भाई के खिलाफ इस पूरे मिशन में लगाया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 15 अगस्त का इंतजार सिर्फ अवनी ही नहीं बल्कि सूरज भी बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि सूरज के लिए भी 15 अगस्त का दिन अपने बदले को पूरा करने का सबसे बड़ा मौका बनने वाला है। दरअसल 15 अगस्त के खास फंक्शन में मंत्री बिना ज्यादा हाई सिक्योरिटी के इंदौर आने वाला है, और सूरज तो काफी समय से इसी मौके का इंतजार कर रहा है। सूरज ने ठान लिया है कि 15 अगस्त के दिन वह मंत्री का सफेद मुखौटा सबके सामने उतार देगा और पूरे देश के सामने उसका असली चेहरा लाने की कोशिश करेगा। लेकिन अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए सीएम पहले ही अपना दांव चल चुका है। उसने अवनी को सूरज के घर तक पहुंचा दिया है ताकि वह सूरज को रोक सके और उसके पूरे प्लान को नाकाम कर सके। हालांकि अवनी की लाख कोशिशों के बावजूद वह सूरज को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब नहीं हो पाती। ऊपर से अवनी पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त का दिन अब बेहद करीब आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईशा भी चुप बैठने वाली नहीं है। ईशा ने अवनी की सच्चाई सामने लाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। इसी जांच के दौरान ईशा के हाथ एक ऐसी खास कड़ी लगती है जो पूरे केस की दिशा बदल देती है। ईशा को पता चलता है कि आदित्य की मौत से जुड़े मामले में अवनी की भूमिका भी संदिग्ध है। इतना ही नहीं, अवनी जिस शख्स के साथ चोरी छिपे उस ग्राउंड के चक्कर लगा रही थी, उसका कनेक्शन भी इसी केस से जुड़ा हुआ है। यही वही ग्राउंड है जहां 15 अगस्त का बड़ा फंक्शन होने वाला है। अवनी ने पहले से ही इस पूरे ग्राउंड के चप्पे चप्पे पर ऐसा जाल बिछा रखा है जिसमें दादा भाई को फंसाया जा सके। लेकिन अवनी को क्या पता था कि 15 अगस्त आने से पहले ही उसकी अपनी साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। जैसे ही ईशा को यकीन हो जाता है कि अवनी आदित्य केस में खुद भी शामिल है, ईशा तुरंत कार्रवाई करने का फैसला करती है। वह हथकड़ियां लेकर सीधे अवनी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। अब यहां आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ईशा जैसे ही अवनी के हाथों में हथकड़ी डालती है, अवनी बिल्कुल भी घबराती नहीं है, बल्कि वह मुस्कुराते हुए ईशा से कहती है कि मुझे गिरफ्तार करने से पहले एक बार अपने पति को तो देख लो। ईशा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां सूरज खड़ा होता है और उसके दोनों हाथों में हथकड़ियां लगी होती हैं। ईशा सूरज को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह सूरज के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अवनी उसे रोक देती है, और इसके बाद अवनी जो करती है उसे देखकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। अवनी अपनी जेब से अपना आईएएस ऑफिसर का आईडी कार्ड निकालती है और ईशा के सामने कर देती है। अब ईशा भी समझ जाती है कि अवनी कोई मामूली लड़की नहीं है। उसके पास अपने पद और अधिकार की पूरी ताकत है। अवनी अपने आईएएस होने का ऐसा रौब दिखाती है कि ईशा भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सूरज को गिरफ्तार क्यों किया गया है? क्या अवनी ने सूरज को अपने जाल में फंसा लिया है, या फिर सूरज ने खुद ही कोई ऐसी चाल चली है जिसका खुलासा 15 अगस्त के दिन होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 15 अगस्त के मौके पर ईशा और सूरज एक बार फिर साथ खड़े होंगे, या फिर अवनी दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी? आने वाले एपिसोड में कहानी बेहद रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या 15 अगस्त के दिन सूरज और ईशा एक साथ आएंगे, या अवनी अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।